बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th लाहौर बोर्ड केमिस्ट्री, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3.6 कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स, जिसमें से हमने आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है। फर्स्ट वन देखें, इन आयनिक कंपाउंड्स ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर प्रॉपर्ली अरेंज टू गिव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड्स है उनमें जो ऑपोजिटली चार्ज यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। एज होल द कंपाउंड इज न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तो ऑन द होल कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। जबकि कोवलेंट कंपाउंड मोस्ट एग्जिस्ट एज डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, दे एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction between the nuclei and the shared electrons के उसके अंदर जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पाई जाती है। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, के आयनिक कंपाउंड जो हैं वो ज़्यादातर सॉलिड होते हैं और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। The melting point of sodium chloride is 801 degree centigrade because it is difficult to break the strong electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions. Okay, जैसा कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। उसकी वजह ये होती है कि पीछे हमने पढ़ लिया है कि सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- होता है, तो ऑपोजिटली चार्ज जो होती हैं उसके वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं। सो दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स, मैंने बताया भी था कि कोवलेंट कंपाउंड ज़्यादातर जो है वो नॉन मेटल्स में पाया जाता है। लोअर मॉलिक्यूल मैस कोवलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस और लो बॉइलिंग पॉइंट, ज़्यादातर जो है वो गैसेस की फॉर्म में पाई जाती हैं। इनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह होंगे वो बहुत लो होंगे। हाई मॉलिक्यूलर मैसेज कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एट सॉलिड, और जिनका मॉलिक्यूलर मैस ज़रा ज़्यादा होता है वो सॉलिड में पाए जाते हैं। जनरली दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आमतौर पर उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही लो होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, के आयनिक कंपाउंड जो है वो ज़्यादातर पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, जबकि दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर बट soluble in non-polar solvents like ether, benzene and acetone. इसका फोर्थ पॉइंट देखें, दे आर यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन द सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, जिसको ब्राइन भी कहा जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर हम हल कर देते हैं पानी के अंदर तो उस सोल्यूशन को ब्राइन कहते हैं। वैसे ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन ब्राइन के सोल्यूशन में ये कर लेगा। यानी कि पानी के अंदर नमक को पानी के अंदर हल्के करके अगर बिजली गुजारी जाएगी तो ये कर लेगा, क्योंकि अपने आयंस में ये डिसोसिएट हो चुका होता है। सो दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट देखें, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर यानी कि एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। यानी कि एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के लिए, अब ये डिफरेंट टाइप की होती हैं। ठीक है, इसमें जो है ना वो एडिसिव फोर्सेस भी होती हैं, इसमें जो है ना वो डायपोल फोर्सेस भी होती हैं, डायपोल इंड्यूस डायपोल भी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। ये सारी इसी की टाइप्स होती हैं। अब हर मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा होता है। ठीक है, अब किसी भी चीज़ का हो, जैसे कि सॉलिड में ये बहुत स्ट्रांग होगी, लिक्विड में कंपैरेटिवली वीक होगी, और गैस में ये नेग्लिजिबल ना होने के बराबर है, लेकिन है ज़रूर। ठीक है ज़रूर, ये नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं है। सो कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट एंड द कंपाउंड्स आर नेम्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो कि कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के अपने अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाती हैं उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। कहते हैं दीज अट्रैक्टिव फोर्सेज आर जनरली वेरी वीक एज कम्पेयर टू द बॉन्डिंग फोर्सेज। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं ये बहुत ही कमज़ोर होती हैं, कुछ में ज़्यादा कुछ में कमज़ोर।
among all the three states of matter, forces are weakest among the molecules of gases. gases में ये बहुत वीक होती हैं, liquids में उससे strong होती हैं, और solids में ये सबसे strong पाई होती हैं. The intermolecular forces of attraction are of many types. Some are weak, some are relatively strong. They affect the physical properties of the substance. The melting and the boiling points of the substance depend upon the strength of the forces. The stronger the forces of molecules of a liquid, the higher the its boiling point and vice versa. ठीक है. अब ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, यही डिपेंड कर इसी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह भी चेंज होते रहते हैं. जितनी स्ट्रांग होंगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी उतने ही हाई होंगे, और जितनी ये वीक होंगी उतने ही कम उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा. अब जो कुछ दी गई हैं थोड़ी सी इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में, पहले देखें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. डाइपोल डाइपोल क्या है, कहते हैं दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पोलर कंपाउंड लाइक HCl. ठीक है. हाइड्रोजन एंड क्लोरीन अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम विद डिफरेंट फोर्सेज. अब जो हाइड्रोजन क्लोरीन पे लगा रहा है और क्लोरीन हाइड्रोजन पे जो एक दूसरे को वो बॉन्डिंग के लिए फोर्सेस लगा रही हैं, वो दोनों डिफरेंट होती हैं. जो कि डिफरेंट है ना, हाइड्रोजन डिफरेंट है, क्लोरीन डिफरेंट है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. This force of attraction on an atom is called the electronegativity. Since the electronegativity of chlorine is greater than that of the hydrogen. ठीक है, कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की नस्बत. सिंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर फोर्स, तो क्लोरीन जो है वो ज़्यादा फोर्स से हाइड्रोजन को मतलब खींचेगी. एज अ रिजल्ट द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बिकम्स पोलर, जिस वजह से हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्डिंग है वो एक पोलर बॉन्डिंग बन जाती होती है. ड्यू टू दीज पार्शियल चार्जेस. ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए जो एक पार्शियल बनते हैं ना चार्जेस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर. अब असल में बॉन्डिंग जो है वो इस हाइड्रोजन की इस क्लोरीन के साथ है, लेकिन ये जो क्लोरीन है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव में से एक है. ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन. तो ये अब ये इसकी अट्रैक्शन इसके साथ है, बेसिकली बॉन्डिंग तो इसने इसके साथ की हुई है, लेकिन इसकी फोर्सेस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये कुछ अट्रैक्शन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन के लिए भी रख रही होती है. इस वजह से इसकी शेप जो है ना बड़ी स्पेसिफिक और बल्जिंग शेप हो जाती है, ऐसी बिल्कुल गोल नहीं होगी. बेसिकली बॉन्डिंग तो इसके लिए है, इसकी बॉन्डिंग इसके साथ हुई है, लेकिन ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ इस भी पाई जाती है, तो इसके लिए भी थोड़ी सी अट्रैक्शन रखती है, जिस वजह से इसकी शेप जो है ना वो चेंज हो जाती होती है. और नेक्स्ट में कहते हैं द कंपाउंड विच हैव दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज. अब जिनके अंदर ऐसे अट्रैक्टिव फोर्सेज है विल शो रिलेटिवली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स रिलेटिवली बाकी के इस पर थोड़े ज़्यादा होंगे. नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? अभी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बड़ी स्पेशल किस्म की जो है ना वो डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं. इसमें क्या होता है, व्हेन हाइड्रोजन इज कोवलेंट बॉन्डेड बाय द हाईली इलेक्ट्रो एलिमेंट लाइक फ्लोरीन. अभी मैंने बताया ना फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये सारे. ठीक है, जब ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, देन अ लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ विल मेक द कोवलेंट बॉन्ड हाईली पोलर. अब इसमें क्या होगा कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके अलावा उसने क्या कहती है ऑक्सीजन वगैरह के साथ बनाएगा, तो इसमें क्या हो जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन. तो जैसे उसमें था कि ख़ास किस्म का एक स्ट्रक्चर बन जाता होता है कि दूसरे को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर देते होते हैं. एज अ रिजल्ट स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल अट्रैक्शन आर ऑब्जर्व्ड अमंग द मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल H2O. ठीक है, मिसाल के तौर पर वाटर में द OH बॉन्ड आर हाईली पोलर. हाइड्रोजन OH के बॉन्ड हाईली पोलर होते हैं. ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डेवलप बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो एक बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है. और यही दिस अट्रैक्टिव फोर्सेज प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये जो स्पेसिफिक खास किस्म की बॉन्डिंग पाई जाती है इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. नेक्स्ट देखिए नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज. अब बॉन्डिंग और उसकी प्रॉपर्टीज कहते हैं इन आयनिक कंपाउंड द ऑपोजिटली चार्ज आयन आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइटिस. अब क्या होता है कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर ऑपोजिटली चार्ज है, शुरू से बताए जा रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जो कि
उनको बड़ी मजबूती के साथ जो है ना वो जोड़ के रखती है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो उनको क्रिस्टलाइज जो है ना वो क्रिस्टलेटिस की फॉर्म में ले आती है। सिंस आयंस आर रिजिड इन आयनिक कंपाउंड, के आयनिक कंपाउंड जो हैं उनके अंदर आयंस बड़े सख्त होते हैं, सच कंपाउंड्स देयरफॉर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्टेबल सॉलिड, और इस वजह से वो बड़े स्टेबल सॉलिड बनते हैं विद सिग्निफिकेंटली वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। सिंस आयन आर स्फेरिकल एंड ऑपोजिटली चार्ज, दे कैन सराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ अदर साइड्स के। फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम क्लोराइड की अगर आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड की अगर आप एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उसमें इस तरीके से हर एक कोने पे सोडियम, उसके साथ जो है क्लोरीन ने घेर रखा होता है। सोडियम को ऐसे क्लोरीन ने, एक सोडियम एक क्लोरीन, और ऐसे जब बड़ी ज़्यादा एक बड़ी शेप बन जाती होती है उसकी, ठीक है, तो ऑपोजिटली चार्जेस जो हैं वो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव लगा होता है। इफ़ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द क्रिस्टलाइसिस इट ब्रेक्स इजीली, अगर हम बाहर से फोर्स लगाते हैं तो बड़ी इजी से ब्रेक हो जाता है। इट शोज दैट आयनिक कंपाउंड आर हाईली ब्रिटल, जिससे हमें पता चलता है कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बड़े ब्रिटल होते हैं, ठीक है। इन द सॉलिड फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयन आर टाइटली हेल्ड, और अगर हम सॉलिड फॉर्म में बात करें तो चूँकि उनके जो आपस में बड़ी मजबूती के साथ एक दूसरे को उन्होंने पकड़ा होता है, इसलिए वो अपने अंदर से बिजली वगैरह को गुजरने नहीं देते। पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर उनके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस उनको ब्रेक कर देती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से गुजर सकते हैं और वो अच्छे कंडक्टर्स बन जाते हैं। आयनिक कंपाउंड इन एन एक्वस सोल्यूशन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, के आयनिक कंपाउंड किसी भी एक्वस सोल्यूशन पानी के अंदर डिजोल्व करके उसको वो भी बिजली जो है अपने अंदर से गुजारने देते हैं, यानी उसके अंदर से फिर बिजली गुजर सकती है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन विच एटम्स आर कोवलेंट बॉन्डेड बिहेव वेरी डिफरेंटली, कोवलेंट बॉन्डिंग में बहुत डिफरेंटली बिहेव करते हैं फ्रॉम आयनिक कंपाउंड। एलिमेंट प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट कोवलेंट बॉन्डिंग बॉन्डेड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। पीरियोडिक टेबल पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, सारा देखा हुआ है। इसमें जो राइट साइड पे पाए जा रहे हैं ये इनकी बात हो रही है। राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे सारे जो होते हैं ये मेटल्स होती हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ गई, और ये सारी इसमें से गैसेस होती हैं, फिर नॉन मेटल्स होते हैं। एलिमेंट्स प्रेजेंट द राइट साइड कोवलेंटली बॉन्डेड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कभी भी सिंगल की फॉर्म में। कोल इज एन अमॉर्फस सॉलिड amorphous form of the carbon whereas the diamond the graphite और क्रिस्टलाइन पीछे हमने जो है वो इसकी फॉर्म एरोट्रॉपिक फॉर्म्स जो है वो पढ़ ली हैं। ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ द लेयर्ड हेक्सागोनल रिंग्स जो है ना, जिस वजह से उसका एक स्लिपरी टच होता है। और बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट है लो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट वाटर, मीथेन, अमोनिया, NO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे इनके जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी लो होते हैं। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अगले चैप्टर से शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।